अस्सलाम वालेकुम। ये लगे कितना क्यूट तो नहीं, इसकी बो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनी थी। बाकी ये डील में चाहिए था, कस्टमर को 3 पाउंड्स केक चाहिए था। उसके उन्होंने कहा था कि आपने फ्लावर्स का बंच लगा देना, मतलब कि मेरे पास जितने भी थे ना मैंने सारे लगा दी थी। और पिंक और पीच का हम लोगों ने इसके अंदर कॉम्बो देना था। और बाकी ये जो बो थी ना, आपको पता है आजकल कितनी नमी आ जाती है, तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा ये सवाल पूछे जाते हैं कि अगर हम लोग इसको बना के जब हम लोग रूम टेम्परेचर पे रख लेते हैं ना, तो वो उसमें ना नमी आना शुरू हो जाती है, वो चिपचिपा सा हो जाता है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, वो मैंने एक रात पहले बनाई है, ठीक है। ये इसको मैंने बना के इसके अंदर टाइलोस पाउडर मैंने ज़्यादा सारा डाला था, क्योंकि मुझे अच्छी खासी ड्राई चाहिए थी ये। और फिर मैंने ना बना के इसको कबर्ड के अंदर रख दिया था। मतलब कि कबर्ड के अंदर वो स्पेस होती है जहाँ पे ना हमारी जो बाहर की एयर होती है, जो सावन वाला जो होता है ना, एयर होती है जो नमी वाली होती है, वो इसके अंदर जाती नहीं है। आप लोग दराज के अंदर भी रख सकते हो। मैं अगर कोई छोटा मोटा काम हो तो वो मैं दराज के अंदर भी रख लेती हूँ। तो इस तरह ना, मतलब कि बाहर की जो नमी होती है वो उसके अंदर नहीं जा पाती। और ये माशाल्लाह बिल्कुल ड्राई था, इसके ऊपर ज़रा सा भी नमी का, मैं आपको कहती हूँ ना, एक निशान भी नहीं था। और सब कुछ आपके सामने है। तो सावन में जो है वो मैं इसी तरह इनको बचाती हूँ। ये मैंने कहीं से देखा नहीं था, पता नहीं खुद ही अक्ल आ गई थी, मैंने इस तरह रख के देख लिया था। क्योंकि एक दो बार मेरे साथ भी पिछले साल ऐसा हुआ था कि फ़ोन में मसला आ रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो इसको जो नॉर्मल हमारी एयर है ना, उससे बचा के कहीं अंदर रखते हैं, तो फिर उससे क्या पता सही हो जाए। तो उससे माशाल्लाह सही हो गया था। और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो ना टॉपर्स बना के फ्रिज में रख देते हैं। तो मैं उस टाइम सर पिटने बैठ जाती। मैंने कहा भाई तुम लोग, किसने कहा है कि फोनेंट को फ्रिज में रख दो, हसीन। फोनेंट को कभी फ्रिज में नहीं रखते हैं आप लोग, हमेशा उसको रूम टेम्परेचर पे रखो, ठीक है, सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों। लेकिन अगर सावन का मौसम हो तो आपने अगर टॉपर्स बनाए हुए हैं तो आप लोग उसको अंदर रखो, वरना एयर टाइट जो होता है ना, एयर टाइट कोई भी हो डब्बा, उसमें रख सकते हो। तो फ़ोन का जो अपना डब्बा होता है वो तो एयर टाइट होता है, उसको अगर आप लोग रूम टेम्परेचर नॉर्मल पे भी रख लो तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन टॉपर्स की मैं बात कर रही हूँ कि टॉपर्स आप लोग कभी भी खुली एयर में ना रखो। लेकिन सर्दियों में देख लिया जाए या गर्मियों में देख लिया जाए, सावन के मौसम से पहले तो ये ज़रूरत नहीं होती। सावन के मौसम का मतलब ये होता है कि जब बारिशें होती हैं ना, तो अंदर ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो वो जो होती है ना, बारिश की जो नमी होती है, जो सारा कुछ हो रहा होता है, वो हमारे टॉपर्स पे आ जाता है, जिसकी वजह से सब कुछ हो जाता है। और इसी सावन के मौसम में हमारे जो केक की आइसिंग होती है, उस पर भी नमी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने फ्रिज में रखा, पे बाहर निकाला तो उसके ऊपर ना कतरे कतरे से पानी के आ जाते हैं। तो वो रिमूव करने का कोई ख़ास तरीका नहीं होता। मेरे तो फ्रेश क्रीम पे तो नहीं आते, लेकिन मेरी बटर क्रीम में आ जाते हैं। तो अगर बटर क्रीम हार्ड हो तो मैं टिश्यू से साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन स्टिल उसका फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि दोबारा से और पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। सावन में तो खैर आप लोग ऐसे ही गुजारा आप लोग करना पड़ेगा। उसका ये वाला डील थी, इसका कलर जो है ना वो मैंने बनाया था, जो मिलीनियम के टी पिंक कलर है ना, उससे मैंने बनाया था। और इतना माशाल्लाह अच्छा आ गया था। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने येलो कलर भी मिक्स किया था। ये और वो कलर शायद ना सेम ही मैंने उससे बनाया था। और ये मेरी कस्टमर है जिनका ना पिछले साल केक जो था वो ख़राब हो गया था। तो इस बार जो था उन्होंने मुझे दोबारा ऑर्डर किया, क्योंकि वो कही थी कि केक तो ख़राब हो गया था लेकिन केक का टेस्ट बहुत अच्छा था, इस वजह से मैं आपको अगेन ऑर्डर कर रही हूँ। मैंने कहा शुक्र है किसी एक चीज़ ने लाज रख ली है मेरी। तो कस्टमर खुद अच्छी थी और इस वजह से ना मैंने इस बार उनको कहा, मैंने कहा पिछली बार तो चलो नहीं था, इस बार मेरे अपने खुद के राइडर्स हैं, कूलिंग बैग्स हैं, तो इंशाल्लाह सही डिलीवर हो जाएगा।